मान लीजिए अभी चुनाव हो जाता है तो किसे चुनिएगा, ममता बनर्जी को या मोदी जी को? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। मोदी तो हमारा अच्छा ही है, खराब नहीं है। जैसे सेंट्रल में मोदी अच्छा है तो राज्यों में ममता अच्छा है। बात बोलेंगे, हमारा राज्य में ममता, सेंट्रल में मोदी, दोनों ही ठीक है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव आज से तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद होना है और पश्चिम बंगाल के चुनावी यात्रा के सफ़र पर हम निकल चुके हैं। जगह जगह पर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की राय को आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल जहां पर ममता बनर्जी सरकार में है और बीजेपी यह दावा करती है कि बंगाल की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। टीएमसी के कार्यकाल में बंगाल का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ऐसा बीजेपी कहती है। तो आज साफ तौर पर जनता से हम रूबरू होंगे, जनता से बात करेंगे कि बीते कुछ सालों में ममता बनर्जी के कार्यकाल में बंगाल की स्थिति कितनी बदली है। कहाँ के रहने वाले हैं? दालकोला का रहने वाले। दालकोला के। क्या काम करते हैं? गाड़ी चला रहे हैं। क्या चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं। तो ये बताइए कि बंगाल में सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं नहीं। अभी अगर चुनाव हो जाए, मान लीजिए अभी चुनाव हो जाता है तो किसे चुनिएगा, ममता बनर्जी को या मोदी जी को? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को। हाँ। मोदी जी में कहाँ दिक्कत आ गई? हमको मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी, ममता ऐसा आखिर कुछ तो होगा ममता बनर्जी में, कुछ तो खासियत होगी ममता बनर्जी। कुछ खासियत नहीं है। हम लोग जो उसको पसंद करते हैं उसी को, कोई खासियत नहीं। पसंद बापा। मोदी जी कहते हैं कि हम अगर बंगाल में आएंगे तो बहुत विकास करेंगे। शिकायत नहीं है हमसे, कोई किसी से शिकायत नहीं है। ना, शिकायत आपको नहीं है, ये तो ठीक है। हमारा ममता जी ठीक है। आपका ममता सही है। ठीक है। मेरा दिक्कत होगा उसमें, अभी जिस बात बताएंगे ना वो दिक्कत हो जाएगा मेरा। बंगाल में लोग खुल कर के बात नहीं कर सकते हैं क्या? उस बारे में हम अभी बात ही नहीं कर सकते। राजनीति के बारे में कोई बात नहीं कर सकते? नहीं। ये स्थिति है। हाँ, स्थिति है ये, समझ लो यही है। देखिए, दबे जुबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या स्थिति है, अपनी बात खुल करके वो भैया नहीं रख सकते हैं, बहुत सारी कठिनाई हो सकती है, ऐसा वो बता रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम विक्रम दास। विक्रम दास जी, क्या काम काज करते हैं? हम तो अभी टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं, वो भी हाँ, इलेक्ट्रिक। हाँ। तो कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन में 500-700 रुपया होता है। गुजारा हो जाता है अच्छे से? हाँ, हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि देखिए अब 6-7 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा। बीजेपी और टीएमसी बंगाल में यही दो पार्टी है। अब वामपंथ की यदि बात की जाए तो धीरे धीरे बंगाल में समाप्ति हो गई, बीजेपी और टीएमसी बची है। तो अब क्या लगता है बंगाल में किसकी बहुमत बनेगी इस बार? हम तो नहीं बोल सकते भैया चुनाव का बारे में। वोट देने का काम वोट देते हैं। अभी हम लोग का राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है तो उसको वोट देते हैं। सेंट्रल में तो नरेंद्र मोदी है। तो ये चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का चुनाव, ये तो सेंट्रल के लिए ही होगा ना, तो आपका पसंद कहाँ है? आज अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाए तो आप किसे देखना चाहिएगा, ममता बनर्जी को ही या फिर किसी और को? मुख्यमंत्री तो हमारा अच्छा ही है, खराब नहीं है। जैसे सेंट्रल में मोदी अच्छा है तो राज्यों में ममता अच्छा है। राज्य में ममता अच्छा। हाँ। तो देखिए, ये लोगों की राय है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता सही है तो सेंट्रल में मोदी जी सही है। लोगों की अपनी अपनी राय है। एक चचा जी भी हैं हमारे साथ। चचा जी, क्या नाम हुआ आपका? सादिन शाह। यहीं के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के? कहाँ के रहने? मालदा जी, मालदा। तो बंगाल ही हुआ ना, पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हुए आप। हाँ। कितना उम्र हो गया आपका? 56-57। क्या काम करते हैं? ये तो कबाड़ा। कबाड़ी का काम करते हैं, मतलब कि जगह जगह पर जाते हैं, लोहा लक्कड़ वगैरह जो है खरीदते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आप लोग संतुष्ट हैं? हम तो अलग पार्टी है तो हम कैसा संतुष्ट होंगे? आप अलग पार्टी हैं? हाँ। कौन सी पार्टी है? हम तो बीजेपी किया। जी, बीजेपी को समर्थन करते हैं आप? हाँ, बीजेपी के समर्थन किया, बीजेपी से पास भी किया। अच्छा। हमारा वहीं पे। अच्छा, तो मतलब आपको बीजेपी पसंद है? आजकल गांव घर है, बीजेपी पसंद नहीं, आजकल पैसा पसंद। अच्छा, पैसा
कोई जाता है तो ले ले 5,000 वोट दे दे, ऐसा पसंद है। ये अभी भी होता है हाँ हाँ, कि अभी भी मतलब होता है। वोट खरीद लिया जाए। हाँ बट भैया क्या नाम हुआ आपका? रॉकी सिंह। क्या काम काज करते हैं? अरे तो भंगड़ी का काम करते हैं, जी? स्क्रैप का काम करते हैं। स्क्रैप मतलब वो कबाड़ी वगैरह कबाड़ी वाला। खरीदने का। तो क्या लगता है अब जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, बहुत कम समय बचा है, अब किसे चुनिएगा बंगाल के लिए? क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव तो नहीं है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, तो आप लोग का समर्थन किसे रहेगा बंगाल? देखिए एक ही बात बोलेंगे, हमारा राज्य में ममता, सेंट्रल में मोदी, दोनों ही ठीक है। राज्य में ममता चाहिए और सेंट्रल में मोदी, सिर्फ मोदी और कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब कि लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अब देखिए कि प्रधानमंत्री वाले रेस में दौड़ रही है। वैसा नहीं होगा, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जैसा रहेगा वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेगा, और जो केंद्र में मोदी है वो मोदी रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी तो मोदी जी को बहुत सारी जो है खरी खोटी सुनाती है कि मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। ओ सब पॉलिसी में बहुत कुछ होता है, बोलता है ना, छोटी छोटी शहर में बड़ी बड़ी बात होती रहती है, होता ही रहता है। मतलब आप लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी चाहिए और केंद्र में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, यंग है, राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद? देखिए उसको तो क्या बोलेंगे, देखिए हम लोग का अभी जो है जनरेशन बहुत बढ़ गया है मोदी का तीस, इसलिए सब कोई मोदी को समर्थन कर रहा है, हम लोग भी मोदी का समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसे ममता है हम लोग का राज्य में, उसको सब कोई समर्थन कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं जिधर। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता अक्सर ये कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में धांधली हो जाती है, ऐसा कहीं होता है क्या? अभी तक हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन जगह जगह पे न्यूज़ में, मीडिया में देखते हैं, होता है तो होता रहता है, छोटी छोटी होता रहता है, वो छोटा छोटा होते रहता है। छोटा बड़ा तो हो ही गया। तो देखिए ये आम जनता है और आम जनता का ये राय है कि पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी सही है, केंद्र के लिए मोदी जी सही है। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, जो लोग अपने अपनी राय को रखते हैं। एक भैया और भी हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। भैया थोड़ा सा 2 मिनट समय चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इम्तियाज अली। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, अभी क्या लगता है आपको कि यहाँ से पश्चिम बंगाल में बहुमत किसकी बनेगी? वामफ्रंट की। वामपंथ की। लेकिन यहाँ तो लोगों का मानना है कि बीजेपी और टीएमसी में टक्कर होगा। अपना अपना सोच है, अपना अपना सोच है। हम जब वाम कर रहे तो हम बोलेंगे वाम, अगला कोई टीएमसी करे अगला बोलेगा टीएमसी, अगला कोई बीजेपी करे अगला बोलेगा बीजेपी, अपना अपना सोच है। बीजेपी टीएमसी के बीच में वामपंथ बंगाल में, क्या आपको लगता है कि वामपंथ की सरकार अब शायद कभी उभर के सामने आ पाएगी बंगाल में? क्योंकि एक दौर था जो वामपंथ का दौर था, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। जहाँ से समाप्त होता है वहीं से फिर शुरू होता है। 2011 के बाद टीएमसी आने के बाद एगो कोई इंडस्ट्रीज बना बंगाल में, एगो कोई शिक्षक बना बंगाल में, सब तो घटेला हो रहा है। तो हम तो अभी 2024 की बात कर रहे हैं, जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें तो प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। फिर भी सोचेंगे वाम, हालांकि वाम दिल्ली में नहीं आएगा, लेकिन सोचे वाम। मोदी जी से क्या नाराजगी हो गई है? नाराजगी मोदी जी से नहीं है, उसका भेदभाव से नाराजगी है। आज मान के चलिए नीरव मोदी, मेहुल चस्की सब जो पैसा लेके फुरूर हो गया इंडिया से, उसको क्या वो पकड़ नहीं सकता है क्या? सरकार तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो सबका घटेला आज तक हम लोगों से खींच रहा है। उस पैसा कहाँ से वसूल होता है? हम आम जनता से। घटेला वो करेगा और उसका भरपाई हम लोग करेंगे। देखिए ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो केंद्र की सरकार से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जो देश का इतना इतना सारा पैसा, महमूद चौकसी, नीरव मोदी, ये तमाम, विजय माल्या, ये तमाम लोग जो देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए, आखिर सरकार इसके लिए क्या कर रही है? क्यों सरकार उन्हें वापस लाने में विफल हो जा रही है? ये आम जनता पूछ रही है मोदी सरकार से।
हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर के लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, लोगों का अपना अपना सवाल है, लेकिन आम जनता तो साहब सवाल पूछेगी, क्योंकि आम जनता के ही टैक्स से दिए हुए पैसे से सरकार चलती है। आम जनता के टैक्स पर ही पूरी जो आप देखते हैं रेड कारपेट बिछाए जाते हैं सत्ता के गलियारे में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं आम जनता के टैक्स से दिए हुए पैसों से रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क कोलकाता की ओर जाती है। यहाँ इस सड़क के माध्यम, इस सड़क से होते हुए आप कोलकाता की ओर निकल सकते हैं। इस सड़क पर हम निकल चुके हैं और भी कई जगहों पर पहुँचेंगे और भी कई लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय को आप तक रखने की कोशिश करेंगे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।